अस्सलामुअलैकुम। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.6 का अगला हिस्सा सॉल्व करेंगे। हमने असल में फाइंड करना है सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस। तो वो दो तरह से फाइंड किए जा सकते हैं। फर्स्ट जो मेथड था वो था मैट्रिक्स इनवर्स मेथड, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किया है, और आज हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह इन्हीं के सॉल्यूशंस, यानी कि एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड करेंगे इन इक्वेशंस में से बाय क्रैमर रूल, क्रैमर के कानून के मुताबिक। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट मैंने इसका लिखा हुआ है, वैल्यू है 2x - 2y = 4। इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। एंड दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y = 6, इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। तो आपने लिखना है इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो यहाँ मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं इसकी। x के साथ क्या लिखा है 2, यहाँ पर माइनस का 2, 3 और यहाँ पर 2। इस पोर्शन में हम इस मैट्रिक्स में लिखते हैं हम वेरिएबल्स, यानी कि x एंड y, और यहाँ पर इक्वल्स का दूसरी तरफ वाली वैल्यूज यानी 4 एंड 6। तो ये हमने इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म दे दी है। क्लियर? इसमें से हम इसको कहते हैं a, इसे कहते हैं x और इसे कहते हैं b। ये इनके नाम हो गए। ठीक है। तो अब हमने किससे सॉल्व करना है? बाय क्रैमर रूल। क्रैमर रूल में x की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला होता है ax का मॉड ओवर a का मॉड, जबकि y की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला होता है ay का मॉड ओवर a का मॉड। ये दो फार्मूले जो है क्रैमर रूल के हैं। तो यहाँ आप रिक्वायरमेंट्स में देखें कि हमने फाइंड क्या करना है। देखिए जी, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ax चाहिए और a का, यानी कि ax का मॉड चाहिए और a का मॉड चाहिए। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए ay का मॉड चाहिए और a का मॉड चाहिए। तो आपको पता है a तो यहाँ पर गिवन है, इसे हमने a कहा है। तो स्टार्ट करते हैं। a की वैल्यू क्या है? 2 - 2 3 2। अब क्या करते हैं, इस a की वैल्यू का मॉड भी हमें चाहिए, तो इसका मॉड ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a 2 - 2 3 2। यही डिटर्मिनेंट इसका लेते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, दरम्यान में माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ार 4, माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ार 6। तो जो a का डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास आ गया 10। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, a का जो डिटर्मिनेंट है वो दोनों फार्मूलों में है, a डिटर्मिनेंट। ये हमने जो है सॉल्व कर लिया। क्लियर? अब हमें चाहिए ax का मॉड और ay का मॉड। तो पहले हम ax का मॉड फाइंड करते हैं। ax का मॉड फाइंड करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि ax है क्या, क्योंकि हमारे पास यहाँ कोई ax की वैल्यू तो वाज़ेह तौर पर नहीं दी गई। तो हम ax की वैल्यू लिखते हैं। ax की वैल्यू कैसे लिखनी है? ax इक्वल्स टू, ax की वैल्यू में जो फर्स्ट कॉलम है उसकी जगह पर आपने b की वैल्यू लिखनी है। ax की वैल्यू लिखते वक्त फर्स्ट कॉलम में आपने किसकी वैल्यू लिखनी है? b की, यानी कि 4 और 6। और जो सेकंड कॉलम है वो उसी तरह a मैट्रिक्स का उठा के लिख लेना है। a मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम -2 और 2। ये हमने क्या लिख लिया? ax की वैल्यू लिख ली है। अब इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट उसी तरह जिस तरह a का डिटर्मिनेंट हमने लिया है 4 - 2 6 2। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, दरम्यान में माइनस 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 ज़ार 8, माइनस माइनस प्लस, 6 2 ज़ार 12। तो इसका आंसर आ गया 20। a का मॉड आया था 10, ax का मॉड है 20। अब हम इसी तरह ay का मॉड लेंगे। ay का मॉड लेने के लिए पहले हम क्या करेंगे, ay फाइंड करेंगे कि ay क्या है। ay की वैल्यू बनाते हैं। तो जिस तरह हमने ax की वैल्यू में लिखते वक्त फर्स्ट कॉलम में b की वैल्यू लिखी थी, ay की वैल्यू लिखते वक्त इसी तरह हम सेकंड कॉलम में b की वैल्यू लिखेंगे। तो सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे 4 6। अगर सेकंड कॉलम में b की वैल्यू लिख दी है तो फर्स्ट कॉलम जो है वो वही a वाला ही रहेगा, यानी कि 2 और 3। करेक्ट? अगर आपने ax और ay की वैल्यूज बनाना जान लिया तो इसके बाद आगे मॉड वगैरह लेना तो आपको ऑलरेडी आता है। तो अब हमने क्या है, ay की वैल्यू लिख दी है। अब हम ay का मॉड लेते हैं। ay की क्या वैल्यू है? 2 3 4 6। इसका मॉड फाइंड करते हैं। तो 2 × 6, दरमियान में -4 × 3।
यहाँ आप देखें 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12 माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, तो ए वाई का माड क्या आ गया 0। दोबारा देखें हमने क्या किया है, असल में हमने ए की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, उसका माड ले लिया है, ए एक्स की वैल्यू बना दी, उसका माड ले लिया, ए वाई की वैल्यू बनाई और उसका माड ले लिया। अब हम फार्मूलों में इनकी वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने अभी लिखा था, क्या फार्मूला है, ए एक्स का माड ओवर ए का माड। ए एक्स का माड कितना आया है जी, ए एक्स का माड 20 ओवर ए का माड कितना है, ए का माड है 10, तो 20 ओवर 10, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0 से 0 कैंसिल, एक्स की वैल्यू आ गई 2। वाई की लिखते हैं तो वाई की वैल्यू के लिए क्या फार्मूला है, ए वाई का माड ओवर ए का माड। ए वाई का माड क्या आया है 0 ओवर ए का माड क्या है 10, 0 ओवर समथिंग क्या आ गया 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2 एंड वाई की वैल्यू कितनी आ गई 0। हम लिखेंगे कि सॉल्यूशन सेट इज, पहले x की वैल्यू लिखते हैं 2 और फिर y की लिखते हैं 0, तो ये आ गया इसका हल सेट। अब देख सकते हैं जब हमने इसी पार्ट को मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से किया था फिर भी यही आंसर आया था, चाहे क्रैमर रूल से करो या मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से करें, आंसर सेम आते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।